हेलो एवरीवन। ऑटिज़म बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल रहा है और बहुत से लोग होम्योपैथी या अंग्रेज़ी दवाइयाँ ले रहे हैं। तो ऑटिज़म की पहचान जितनी जल्दी हो जाए उतनी अच्छी तरह से इसका जो प्रोग्नोसिस होता है वो होता है, और बहुत हद तक जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो मैनेजेबल होते हैं। तो ऑटिज़म की अगर हम बात करें तो अगर ऑटिज़म का आपके लक्षण दिख रहे हैं, जैसे शुरुआत में बच्चे बोलना सीख रहे थे बट अब बोलना नहीं आ रहा है, उनको बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं, हैंड फ्लैपिंग करते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं, या अपने में ही रहते हैं, भागते रहते हैं यहाँ से वहाँ, बहुत हाइपर एक्टिव हो गए हैं, तो ये सिम्टम्स हैं ये ऑटिज़म के हैं। तो इसकी जो आपको असेसमेंट करानी है वो किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर के आप असेसमेंट करा सकते हैं। हमारे पास भी ये असेसमेंट अवेलेबल रहता है, और असेसमेंट कराने के बाद आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ये ट्रीटमेंट हो सकता है आप अंग्रेज़ी दवाइयाँ लेना शुरू कर दें या आप होम्योपैथिक दवाइयाँ लेना शुरू कर दें। लेकिन इन दोनों चीज़ों के साथ जो ज़रूरी है वो है थेरेपीज़। थेरेपीज़ 2 तरह की होती हैं जो ऑटिस्टिक बच्चों को दी जाती हैं। एक है ऑक्यूपेशनल थेरेपी और दूसरी है स्पीच थेरेपी। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है ये एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता है। बहुत सारे केसेस में ये जो थेरेपीज़ होती हैं आपके घर के आसपास अवेलेबल नहीं होती हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो थेरेपीज़ होती हैं थोड़ी कॉस्टली होती हैं, बहुत सारे पेरेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ये जो थेरेपीज़ होती हैं पहले हम जानते हैं क्या होता है और उसको कैसे दिया जा सकता है, और अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप खुद से अपने बच्चों के थेरेपीज़ कैसे दे सकते हैं। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ होती हैं बेसिकली ये एम करती हैं बच्चे की सिटिंग स्पैन पर, बच्चा ज़्यादा देर तक बैठ पाए, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो बच्चे ज़्यादा बोलते नहीं हैं, उनकी एंग्जाइटी को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है कि वो एक्टिविटीज़ करते हैं, भागते रहते हैं, या ऐसे ही अनवांटेड एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जिसको खुद भी नहीं पता होता मैं क्या कर रहा हूँ। उनको बिठा पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऑक्यूपेशन थेरेपी में ज़्यादातर जो थेरेपीज़ होती हैं, ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बिठा करके कराई जाती हैं, और बच्चे को बिठाने के बाद ऐसी चीज़ों में उनको इंगेज किया जाता है कि वो भूल जाएं कि वो बैठे हुए हैं। एक्चुअली वो उस काम को करने में इतनी खुश रहते हैं या इतनी बिजी हो जाते हैं कि उनका जो सिटिंग स्पैन होता है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। जहाँ बच्चा 1 मिनट भी शांति से बैठता नहीं है वहाँ पर वो कोई पेग गेम खेल रहा है या कोई बॉल को कैच एंड थ्रो वाला गेम खेल रहे हैं, तो वो बच्चा बहुत एंजॉय करता है और इससे उनका सिटिंग स्पैन बढ़ता है। दूसरी चीज़ जो ऑक्यूपेशन थेरेपी में की जाती है वो है आपके जो मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप किया जाता है। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनके साथ में जो ये फिंगर के मोमेंट्स होते हैं वो इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग थेरेपीज़ होती हैं। जैसे स्पून होल्डिंग, बच्चा स्पून उठा के खा सके खुद से, या जो क्ले है, क्ले से बॉल बनवाते हैं, या क्ले से ही रोल करवा करके एक रॉड सी बनवाते हैं क्ले की। इसके अलावा जो क्लोथ के पिन्स होते हैं उनको उठाना, उनको बंद करना, उनको खोलना बंद करना, ये सिखाते हैं। तो इससे इनकी जो मसल्स होती हैं, ये जो ग्रिप होता है वो इम्प्रूव होता है, और बाद में धीरे धीरे करके उनको पेंसिल होल्डिंग या जो पेंट ब्रश होता है उसको होल्ड करने में भी हेल्प होती है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है ये जो बच्चे होते हैं वो सही से ग्रिपिंग नहीं होती है, पेंसिल सही से नहीं पकड़ पाते, लिख नहीं पाते, तो ये सारे करने से उनके आगे चल करके पेंसिल ग्रिपिंग वगैरह में भी हेल्प होती है। इसके अलावा बच्चों को सोशल बिहेवियर सिखाया जाता है, क्योंकि जो ऑटिज़म होता है इट इज़ मोस्टली एक सोशल साइको सोशल डिसऑर्डर होता है, जिसमें बच्चा सोशलाइज नहीं होना चाहता है, किसी को एक सोशल स्माइल देना, किसी को टाटा बाय बाय करना, हाय करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं होती है। तो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट ये सारी चीज़ें बच्चे को धीरे धीरे करके सिखाते हैं। अपने नाम को रिस्पॉन्ड करना, या किसी से उसको पॉइंट आउट करना, उसको ही देखना, क्योंकि वो रैंडमली देखते हैं तो पॉइंट आउट करके उनको चीज़ दिखाना, ये भी एक पार्ट होता है थेरेपी का। इसके अलावा बच्चे को जो सेंसरी डेवलपमेंट होता है वो कराया जाता है। बच्चे को जंप करना, जैसे रॉकिंग करना, जिम बॉल होती है उस पर रॉक करना, जंप करना, बाउंस करना, ये सारी एक्टिविटीज़ भी ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट कराते हैं। तो ऑक्यूपेशन थेरेपी जो बच्चे ऑटिस्टिक हैं उनके साथ में, या जो बच्चे जिनका आईक्यू लेवल कम है, इंटेलेक्चुअल डिले है, उन सब के केसेस में भी यूज़फुल है। एक दूसरी थेरेपी होती है स्पीच थेरेपी। अब स्पीच थेरेपी जो स्पीच डिले वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा ऑटिस्टिक बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब स्पीच थेरेपी में आपकी जो मसल्स आपके बोलने में हेल्प करती हैं उन मसल्स की डेवलपमेंट कराई जाती है। उनकी जो आर्टिकुलेशन वाली मसल्स होती हैं उनको यूज़ करना कैसे है वो सिखाया जाता है।
तो इसके लिए आपकी टंग की जो एक्सरसाइज होती है, आपकी जॉज की एक्सरसाइज, आपके गम्स और लिप्स, ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके बोलने में मदद करती है। और ना सिर्फ बोलने में बल्कि खाने में भी हेल्प करती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑटिस्टिक हैं और जो खाना नहीं पसंद करते। वो निगलना ही उनको आता है। उनको हम मैश करके आप कुछ भी दे दें, ज़्यादातर मदर्स जो है बनाना ईज़ी टू मैश, पोटैटो है उसको मैश करके दे देती हैं, बट चीविंग नहीं करते हैं। दैट इज़ बिकॉज कि उनकी जो आर्टिकुलेशन वाली मसल्स हैं, उनकी जो चीविंग वाली मसल्स हैं, वो डेवलप नहीं हुई रहती हैं। तो स्पीच थेरेपिस्ट सबसे पहले टंग की एक्सरसाइजेस पे फोकस करते हैं। टंग इज़ द मेन मसल फॉर टॉकिंग। तो इसके अंदर टंग की एक्सरसाइजेस होती हैं। जैसे एक एक्सरसाइज है जिसमें अपनी जीभ को सबसे पहले 12, 3, 6 और 9 इस तरह से पॉइंट आउट करना रहता है। एक और एक्सरसाइज है जिसमें अपनी टंग को क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है रैंडमली मूव करना, किसी भी तरह से अपने टंग को अपने मुंह के अंदर घुमाते रहना। नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है जॉ की एक्सरसाइज, अपने अपर जॉ और लोअर जॉ की आर्टिकुलेट करना, अप डाउन करना, साइड बाय साइड करना, ज़्यादा खोलना फिर बंद करना। इसके अलावा जो आपके लिप्स हैं उनको अपने हाथों के साथ उसको मसाज देना, फिर गम्स की मसाज करना। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि पेपर को छोटे छोटे टुकड़े में कर दिया, उसके बाद फूंकना। और ब्लोइंग एक्सरसाइजेस, ये जो फूंकने वाला है डायरेक्टली माउथ से भी कर सकते हैं। बहुत बच्चे इसको स्ट्रॉ से करते हैं, तो यहाँ से भी इसकी जो मसल्स होती हैं वो इम्प्रूव होती है, उनकी एक्टिविटी अच्छी होती है। थर्माकोल की बॉल्स को बॉटल में डाल करके उनको स्ट्रॉ से फूंकना, और वो बॉल जब उठती हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो इससे उनकी एक्सरसाइज भी हो रही है और बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं। बलून फुलाना या दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा माउथ का यूज़ करना, जैसे विसल बजाना, जो वाद्य विसल होती है वो बजाना, तो ये सारी चीज़ें स्पीच थेरेपिस्ट करते हैं। अगेन अगर स्पीच थेरेपिस्ट आपके आसपास हैं तो बहुत अच्छा है। कोई भी अब ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, चाहे हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हो होम्योपैथी का या अंग्रेज़ी दवाइयाँ ले रहे हैं, दोनों ही डॉक्टर्स आपको थेरेपी के लिए बोलते हैं। ये जो थेरेपीज़ होती हैं ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की ऑटिज़म, स्पीच डिले या इंटेलेक्चुअल डिले कितना है। ये माइल्ड, सिवियर या मॉडरेट कितना है, उस लेवल पे डिसाइड होता है कि बच्चे की थेरेपीज़ कितने समय तक चलेंगे। एक चीज़ जो सबको ध्यान में रखने वाली ये है कि चाहे स्पीच थेरेपी हो, चाहे ऑक्यूपेशन थेरेपी हो, चाहे ऑटिज़म का ट्रीटमेंट हो मेडिसिन के थ्रू, ये सभी चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप होम्योपैथिक दवाइयाँ लेते हैं तो बच्चे को ये ट्रीटमेंट साथ में चलेगा, साथ में ये थेरेपीज चलेंगी और कोई भी साइड इफ़ेक्ट बच्चे को नहीं आता है, क्योंकि ऑटिज़म इज़ अ बिग डिसऑर्डर, एक बड़ी परेशानी है। ये एक बच्चे को एक नॉर्मल बच्चा होता है क्योंकि उसका अच्छा होता है, बट ये ट्रीटमेंट थोड़ा लंबे समय तक चलता है। एटलीस्ट बच्चा बोलने लग जाए, सोशलाइज करने लग जाए, लोगों के साथ खेलने लग जाए और एक नॉर्मल जो रूटीन है वो फॉलो करने लग जाए। तो सभी लोग जिनके भी घर में ऑटिस्टिक बच्चे हैं, अगर ये थेरेपी सेंटर्स आपके आसपास हैं तो ज़रूर ये थेरेपी सेंटर लेके जाएं। 6 से महीना, साल भर या ट्रीटमेंट चलेगा, 2 साल भी चल सकता है। और अगर नहीं अवेलेबल है तो घर पे ही कोशिश करें कि थेरेपीज़ उनको दें। बट प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे अपने पेरेंट्स की बात मानते नहीं हैं। एक्चुअली थेरेपीज़ करानी पेरेंट्स को भी आ सकती है, वो सीख सकते हैं, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। लेकिन जो भी उनको समझा सकता है, मे बी रिलेटिव हो सकता है या कोई भी जो जो बच्चा उनकी कहने की बात में रह जाए, उनसे उनको बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स ना थ्रो करे, उनके साथ ये किया जा सकता है। याद रखिए कि जो ऑटिज़म है या जो स्पीच डिले है, इनके जो बच्चे होते हैं ये हाइपर एक्टिव होते हैं, बिकॉज वो अपने इमोशंस को अपने बोल करके नहीं निकाल पाते। हम गुस्सा होते हैं तो कई बार किसी को कुछ बोल देते हैं तो हमारे इमोशंस निकल जाते हैं। ये बच्चे किसी चीज़ को हिट करके, मदर को हिट करके, खुद को हिट करके या ज़मीन पर लेट के या किसी भी तरह से भाग भूग के, जंप करके अपनी एक्टिविटीज़ शो करते हैं। तो जितना ज़्यादा बच्चा वोकल होगा उतना ज़्यादा उसकी हाइपर एक्टिविटी कम होगी। अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो हमारा पहला फोकस ये होता है कि बच्चा शांत हो, फोकस्ड हो, कॉन्सेंट्रेट हो। जब कॉन्सेंट्रेशन करने लगता है, शांत होने लगता है, तो आपको सुनने लगता है, और जब आपको सुनेगा तब आपको कॉपी करेगा। जब आपको कॉपी करेगा तो वो बोलने की कोशिश करेगा, और बोलने की कोशिश करने में अगर उसकी मसल साथ नहीं दे रही हैं तो वो थेरेपीज जब आप करा रहे होते हैं तो मसल्स का यूज़ करके वो बोलना शुरू करता है। तो यस, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ ये थेरेपीज लीजिए, और के जो बच्चे हैं, चाहे कोई भी इश्यूज उनको बोलने के साथ में आ रहे हैं, उनके साथ उनको बोलना आ जाता है। लेकिन बोलना 1 महीना 2 महीना में नहीं आता, इट टेक्स टाइम। साल भर का समय लग सकता है कि बच्चा बोलना शुरू करता है। लेकिन हाँ, अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं तो समय का इंतज़ार करना, पेशेंस रखना बहुत अच्छा रहता है।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कि क्या क्या थेरेपीज कराई जा सकती हैं स्पेस डिले के केसेस में, ऑटिज्म के केसेस में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। और इसी से रिलेटेड अगर आप कोई भी टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको वीडियो के थ्रू उस टॉपिक के बारे में पूरा समझा पाऊँ। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।